जय श्री राम। आइए सुनते हैं तुलसीदास जी की अमृतवाणी, जो हमें प्रभु श्री राम के प्रेम, करुणा और तेज से जोड़ती है। एपिसोड 194 अंत तक अवश्य सुनिए और प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मन को अर्पित कीजिए। उठे लखनऊ निसी बिगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरते पहिले ही जगतपति, जागे रामु सुजान। भावार्थ। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाही मुनि ही सिर नाए। समय जानी गुर आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भावार्थ। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। खूब बागुबर देखे ऊंचाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। भावार्थ। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप लजाए। चातक कोकिल करी चकोरा, कूजत बिहक नटत कल मोरा। भावार्थ। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी नचा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सो सुहावा, मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जलखग गूंजत गुंजत भृंगा। भावार्थ। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तरागु बिलोकी प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आरामु यहु, जो राम ही सुख देत। भावार्थ। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिसि चितई पूछी मालिकन, लगे लेनदल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। भावार्थ। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिराज जी की पूजा करने के लिए भेजा था। आज हम अपने हृदय की गहराई में एक दिव्य अनुभव की ओर चलेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया कि मौन में भी भक्ति खिलती है और हृदय का हर कोना प्रभु के प्रकाश से जगमगाता है? रात का चुप्पा, सुबह की हल्की रोशनी और हृदय की गहराई में जागती भक्ति, जैसे लक्ष्मण
और श्री राम ने अपने भीतर के बाग में कदम रखा, वैसे ही हमारे हृदय में भी एक दिव्य स्थान है जहाँ आत्मा खिलती है और प्रेम मौन में बोलता है। हर फूल, हर पत्ता, हर सरोवर की हल्की ध्वनि यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का हर अंश प्रभु के आनंद में सम्मिलित है। और इसी तरह हमारे हृदय, विचार और कर्म यदि वे श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से भरे हों, तो वही हमारे जीवन का परम आनंद और दिव्यता बन जाते हैं। मौन, सरलता और विनय, यही वह मार्ग है जहाँ भक्ति अपनी पूर्णता को पाती है। जब हम अपने भीतर के जनकपुर की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो राम स्वयं हमारे मन की गहराइयों को पढ़ते हैं और हमारी मौन इच्छाओं और प्रेम को पूर्ण करते हैं। यह याद रखिए, भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि हर विचार, हर कार्य, हर सांस यदि श्रद्धा और प्रेम से भरी हो, तो वही श्री राम की कृपा का प्रकाश बन जाती है। क्या आपके भीतर भी वह जनकपुर या बाग है जहाँ राम का प्रकाश खिलता है? क्या आप अपने दैनिक कर्मों और साधनाओं को भक्ति के माध्यम में बदल सकते हैं? क्या आप अपने हृदय में मौन की जगह खोल सकते हैं जहाँ प्रभु स्वयं आपके मन की गहराइयों को पढ़ें? क्या आप अपने भीतर के हर अनुभव को प्रभु के आनंद और प्रकाश के लिए खुला छोड़ सकते हैं? जैसे बाग, सरोवर और पक्षी प्रभु के आनंद में सम्मिलित हैं, वैसे ही हमारे हृदय, विचार और कर्म भक्ति में सजकर श्री राम की कृपा में खिल उठते हैं। आज इस क्षण को महसूस करें, अपने भीतर के जनकपुर को देखें और धीरे से कहें, जय श्री राम।